नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन करते हुए मां सरस्वती को याद करते हुए आज आप सभी का पुनः एक बार वंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसा कि आप सभी का बार बार इस बात को लेकर के कमेंट आ रहा था और आप इस बात को जानना चाह रहे थे। अधिकांश बच्चों के बीच में यह डाउट था कि सर मैं जो है कि एक साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एक साथ तीनों यूनिवर्सिटियों को टारगेट करना चाहता हूं, या बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी या अधिकांश और भी जो यूनिवर्सिटियां हैं नॉर्मली नॉर्थ इंडिया की, इनको मैं टारगेट करना चाहता हूं, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट चुनूं। मैं बहुत सारा सब्जेक्ट तो चुन नहीं सकता क्योंकि फीस सबकी निर्धारित बढ़ती जा रही है, तो इसलिए कौन से ऐसे सब्जेक्टों को चुनूं और किस तरह से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को चुनते समय सावधानियां रखूं ताकि लगभग अधिकांश यूनिवर्सिटियों को टारगेट करके मैं उसमें अपने एडमिशन को सिक्योर कर पाऊं। तो इसी चीज को लेकर के आज बुद्धा एकेडमी की टीम आपके बीच आ गई है और मैं अखिल कुमार यादव आपके साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए आ गया हूं कि किस तरह से कौन से कॉम्बिनेशन को चॉइस करके आप शायद सीईटी के इस पैटर्न के एग्जाम में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चाहे हम किसी भी कोर्स की बात करें, बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, दोनों कोर्सों में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का प्रयास करते हैं कि बीए के लिए आखिर कौन सा सब्जेक्ट हम चुन लें एग्जाम देने के लिए, ताकि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी तीनों को एक साथ टारगेट कर पाए। तो आप देख रहे होंगे कि बीए के जो सेक्शन है इसमें मैंने लिख रखा है कि इंग्लिश या हिंदी, मतलब एक लैंग्वेज जो आपको लिए कंपलसरी है। एक चीज मैं थोड़ी सी और आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने डीयू के बारे में अलग से, बीएचयू के बारे में अलग से बता रखा हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बहुत जल्द आपके बीच वीडियो जा रहा है। इस वीडियो के बाद मुझे लगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा कि कौन से एलिजिबिलिटी किस कोर्स के लिए क्या है। इसके पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बता चुका हूं, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका सेक्शन है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वीडियो। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट जो चॉइस करना है आपको बीए के लिए, बीए चाहे आप कहीं से करना चाहते हैं तो आपको क्या चॉइस करना होगा ताकि आप तीनों यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाएंगे, और तीनों ही नहीं अधिकांश यूनिवर्सिटियों को टारगेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि डीयू में ऐसा नियम है या बीएचयू में भी, दोनों जगहों पे ऐसा नियम है कि अगर आप हिंदी में टेस्ट दिए हैं तो इंग्लिश का ऑनर्स नहीं मिलेगा आपको, और अगर इंग्लिश आपने दिया है तो आपको हिंदी का ऑनर्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज पहले डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों ऑनर्स आप चाहते हैं कि जो भी मिल जाएगा कर लूंगा, तो आपको दोनों का टेस्ट देना होगा। परंतु अगर आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे हिंदी ऑनर्स नहीं करना है या इंग्लिश ऑनर्स नहीं करना है, तो किसी एक में आप टेस्ट देकर के आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मैं दूसरे सेक्शन पे आता हूं तो दूसरा सेक्शन हो जाता है डोमेन सब्जेक्ट का सेक्शन। डोमेन सब्जेक्ट के जो सेक्शन आता है इसमें आपको कोई भी जो आप पढ़े हैं उसमें 12th क्लास में, मतलब जो भी आपने स्टडी किया हुआ है उनमें से कोई भी तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश या हिंदी आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज के रूप में, पर मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। लैंग्वेज को छोड़ करके आपको तीन डोमेन सब्जेक्ट, मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ा है, आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है या कॉमर्स है या अकाउंटेंसी का कोई और मीडियम है, तो आप वहां से कोई तीन सब्जेक्ट को चॉइस करके आसानी से इसमें अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसी को चुनना होगा, इसी सब्जेक्ट को चुनना है। यहाँ आपके पास लगभग सेक्शन 2 से 27 सब्जेक्ट की लिस्ट है, उसमें से आप आसानी से सब्जेक्टों की चॉइस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं, तो जनरल टेस्ट के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है जनरल टेस्ट का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि बीएचयू के लिए जनरल टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, बीए के लिए तो है, बीए के लिए तो जनरल टेस्ट का प्रावधान है। बीए में, बीएचयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको केवल आपका नंबर जो जोड़ा जाएगा, उसको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि एक लैंग्वेज का जोड़ा जाएगा, दूसरा जनरल टेस्ट का जोड़ा जाएगा। तो जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं वो जाकर के देख सकते हैं पिछला वीडियो।
तो जनरल टेस्ट का सेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है एक तो बीएचयू के लिए, दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब बीए के लिए तो तीनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जनरल टेस्ट का सेक्शन। चलिए हम बीए वालों के लिए बात किए। ठीक इसी प्रकार हम जब बात करते हैं बीएससी के लिए, आप देख रहे होंगे कि दूसरा सेक्शन जो है वो बीएससी का, क्योंकि मेजर बच्चे जो होंगे, जो मेजर पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा वो फोकस कर रहा होगा या तो बीए की ओर या तो बीएससी की ओर। तो हम अभी दो कोर्सों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसके बारे में निश्चित रूप से बताया जाएगा। आप बीएससी में मैं बता दूं तो बीएससी में आप एक तो इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी, मतलब आपको फर्स्ट चॉइस में या तो इंग्लिश रखना होगा या तो हिंदी। यहाँ कोई नेसेसिटी नहीं आपको, आप इंग्लिश दे सकते हैं, हिंदी दे सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता हो कि शायद मैं ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा या मेरा ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से एग्जाम दे पाऊंगा, उसी को चुन ले सकते हैं। दूसरा जब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 में आप देखते हैं कि आपके लिए ऑप्शन हो जाता है फिजिक्स, जो कि आप पढ़े होते हैं पिछली क्लासों में। 12th क्लास में आपके लिए एक चीज कंपल्सरी होता है कि आपको अगर मैथमेटिक्स ग्रुप में एडमिशन चाहिए, मैथमेटिक्स ग्रुप में क्या क्या आता है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स, स्टैटिक्स ऑनर्स, इस तरह के जो मैथ्स ग्रुप के कॉम्बिनेशन है, इसमें से अगर किसी को आपको प्राप्त करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का टेस्ट देना होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। जब हम बात करते हैं बायो सेक्शन के ग्रुप की, बायो ग्रुप की, तो बायो ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो सेम है, उसके साथ साथ बायो का एग्जाम आपको देना होगा। और बायो ग्रुप में क्या क्या आता है, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस और बाकी सारे कोर्स जो आते हैं, इस तरह के बायो के कोर्स हैं, उसमें आपको एडमिशन प्राप्त करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम देना होगा और साथ में लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। जब मैं वही थर्ड सेक्शन की ओर बढ़ते हुए थोड़ी सी बात कर लेता हूं, तो आप देखते हैं कि जनरल टेस्ट का सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ बीएससी के लिए जनरल टेस्ट का महत्व है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी आप डीयू में एडमिशन चाहते हैं तो आपको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नंबर के आधार पर एडमिशन मिलेगा। अगर आप बीएचयू में चाहते हैं तो वहां भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको तीन डोमेन के साथ साथ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का नंबर भी आपको ऐड किया जाएगा। तो ठीक है, मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपको पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया। अगर आप सीयूईटी से संबंधित किसी भी प्रकार की और भी जानकारी चाहते हैं, थोड़ा सा भी आपको मन में डाउट है, तो आप बिल्कुल बिना किसी झिझक के आप हमसे पूछ सकते हैं। और फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं अखिल कुमार यादव आप सभी का आभार ज्ञापित करता हूं वीडियो को पूरा देखने के लिए। और किसी भी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज और महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि आपकी थोड़ी छोटी छोटी जो बुद्धा एकेडमी के लिए आपकी जो बुद्धा एकेडमी है, इसको इस समय आपके थोड़ी सहायता की आवश्यकता है, थोड़ी मदद की आवश्यकता है। और बुद्धा एकेडमी को आप लोग मजबूत करने का काम करिए और निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को शेयर करने से होगा कि अधिकांश लोगों के पास जानकारी पहुंचेगी और जानकारी पहुंचने के साथ साथ बुद्धा एकेडमी की टीम जब मजबूत होगी तो ये शायद आपके साथ और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम करे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं मित्रों नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।